Hello student, good morning. Today we will start the next poem, 7th from Honeydew, and it is When I Set Out for Leonese. Right? ये क्या है? It is a imaginary place. ये क्या है? कवि ने अपने दिमाग में एक इमेजिन किया है, एक सोचा हुआ है प्लेस है उसके दिमाग में, है ना। तो वो सोची हुई चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। और ये एक जगह जाते हैं, हाँ, जिसका नाम होता है एक पेरिस पेरिस नाम की जगह है। ठीक है, तो वहाँ पे लियोनिस भी प्लेस है, तो वहाँ ये जाते हैं। वहाँ पर चर्च का क्या होता है, अमेंडमेंट होता है, मतलब उसको सुधार आ जाता है, पेयरिंग हो रही होती है, तो उसको देखने के लिए जाते हैं। तो देखते हैं। और हु इज़ द पोएट ऑफ इट? टॉमस हार्डी, राइट। टॉमस हार्डी एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट। एक आर्किटेक्ट कौन होता है? जो बिल्डिंग्स वगैरह की डिज़ाइन बनाता है, राइट। तो एक नवयुवक नौसिखिया, अप्रेंटिस मतलब जो अभी भी ट्रेनिंग जिसको दी जा रही हो, है ना, ट्रेनी हो, न्यू ट्रेनी, राइट। जो एक नौसिखिया आर्किटेक्ट के रूप में British poet and novelist Thomas Hardy once visited a Paris to supervise the restoration of a church. एक चर्च को सुपरवाइज मतलब देखने के लिए पेरिस जाते हैं, है ना, जहाँ पे ये प्लेस होता है लाइनीज, राइट। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम पेरिस पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम। जब वो वहाँ से सुपरवाइज करके उस चर्च को लौटे, चर्च से सुपरवाइज करके करने के बाद जब वहाँ लौटते हैं वो, तो लोगों ने उनमें दो चीज़ें नोटिस की। पहली थी a, a new glow in his eyes and a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. ये पहला तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और दूसरा मतलब मुड़ा हुआ पेपर उनकी कोट के पॉकेट से बाहर आ रहा था। दैट पेपर, इट इज़ recorded in one of his biographies, contained the draft of a poem. तो उनकी बायोग्राफी में रिकॉर्ड मिलता है कि ये जो पेपर था उसमें पोएम की आउटलाइंस थी, मतलब शॉर्टकट में ड्राफ्ट का मतलब कि पूरी पोएम नहीं थी, है ना। तो उसको आउटलाइन किया गया था, मतलब पोएम में क्या क्या होना चाहिए, ऐसा, राइट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने चैप्टर पूरा चैप्टर देखते हैं तो सिलेबस देखते हैं, तो सिलेबस क्या होता है, शॉर्टकट होता है। तो वैसे ड्राफ्ट का मतलब है पोएम का शॉर्टकट था उसमें, है ना, पोएम शॉर्ट फॉर्म में थी। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस विच द पोएट कॉल्स लेओनीज। तो ये कहते कि ये जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है, वही पोएम है जिसको लाइनीज प्लेस या पेरिश प्लेस गए थे, जहाँ पे चर्च को देखने के लिए गए थे, सुपरवाइज करने के लिए गए थे, राइट। तो उनके पॉकेट से जो फोल्डेड पेपर था वो बाहर आ रहा था। तो जिस पोएम को उन्होंने ड्राफ्ट किया था, है ना, तो वही पोएम है, और उसी से इंस्पायर्ड पोएम है ये। उसे प्लेस को देखने के बाद जो इंस्पिरेशन मिली थी, उसी को लिखा हुआ है टॉमस हार्डी ने यहाँ पे, है ना। और वो प्लेस क्या कहलाता है? लाइनीज कहलाता है, राइट। व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनीज 100 माइल्स अवे, 100 मील दूरी पर जब मैं लाइनीज गया था, द राइम वॉज ऑन द स्प्रे। राइम का मतलब क्या होता है? स्नो, है ना, बर्फ, या फ्रॉस्ट कह लीजिए, कोहरा वगैरह, सब कहीं पर क्या था, कोहरा या बर्फ बिछी हुई थी। स्प्रे, है ना, सब कहीं पर, हाँ, जैसे पे प्लांट्स हो गए, राइट। और जो रास्ते थे, है ना, लीव्स वगैरह थी, ब्रांचेस थी,
प्लांट्स की, तो उन सब पे क्या बर्फ़ वगैरह बिखरी हुई थी। एंड स्टार लाइट लिट विथ मी लिट माई lonesomeness when I set out for लाइनीज 100 miles अवे। और जब मैं 100 मील की दूरी पर लाइनीज प्लेस गया था, तो वहाँ पे मेरे साथ केवल क्या था, शाम की जो तारों की जो हल्की सी चमक होती है, मेरे अकेलेपन में केवल वही साथ देने वाली थी। What would be chance at Lannis while I should sojourn there? जब मैं वहाँ रुका तो मेरे साथ क्या घटना घटी। देखो, व्हाट वुड बी चांस मतलब बाई चांस, बाई लक, है ना। बाई लक वहाँ पे लाइनीज प्लेस पे मेरे साथ क्या हुआ, वाइल आई शुड सोजर्न देयर, जब मैं वहाँ रुका। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, डस्ट का मतलब होता है डेयर, डेयर मतलब साहस, है ना। कोई भी प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब जो भविष्य बताने वाला होता है ना, भविष्यवक्ता। तो कोई भी फोरटेलर या भविष्यवक्ता साहस नहीं कर सकता था कि मुझे क्या हुआ है, मतलब वो नहीं बता सकता था। नॉट डिड द वाइजेस्ट विजर्ड गेस, ना ही कोई जादूगर, विजर्ड मतलब जो ब्लैक मैजिक या मतलब मैजिक टाइप की प्रैक्टिस करते थे उनको विजर्ड बोलते थे। तो कोई भी मतलब जो बुद्धिमान से बुद्धिमान जादूगर वो भी गेस नहीं कर सकता था। व्हाट वुड बी चांस एट लाइनीज, कि मुझे मेरे साथ क्या घटना घटी है लाइनीज प्लेस पे। वाइल आई शुड sojourn देयर, जब मैं वहाँ रुका हुआ था। हाँ, sojourn मतलब स्टे, है ना। जब मैं वहाँ रुका तो मेरे साथ क्या हुआ, कोई गेस नहीं कर सकता था, राइट। वाई व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनीज विद मैजिक इन माई आइज, जब मैं वहाँ लाइनीज प्लेस से वापस आया तो मेरे साथ क्या हुआ, विद मैजिक इन माई आइज, मेरी आँखों में एक जादू था। जादू कैसा था, आँखों में एक अजीब सी चमक थी, एक अजीब सी खुशी की झलक थी। अलमार्क्ड विद म्यूट सरप्राइज, है ना। सभी लोग क्या करते थे, गेस्ट सरमाइज का मतलब होता है गेस करना। सभी लोग गेस तो कर सकते थे कि जो है टॉमस हार्डी को कुछ तो हुआ है, लेकिन म्यूट था। म्यूट मतलब लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि इन्हें कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये सब केवल गेस कर रहे थे, वो बता नहीं पा रहे थे, है ना। इवन जादूगर और मतलब अच्छे प्रॉफिट टेलर भी, मतलब वो जो भविष्यवक्ता होते उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर टॉमस हार्डी को क्या हुआ। माई रेडियंस रेयर एंड फैदमलेस, अब जो मेरी रेडियंस मतलब ग्लो, रेडियंस का मतलब क्या होता है, ग्लो, चमक। जो मेरी आंखों की चमक थी, जो मेरे चेहरे पर जो आभा मंडल था, वो क्या था, फैदमलेस मतलब जो असीम गहराई तक जाता है ना, मतलब एकदम अलग सा, बहुत ही अधिक हो गया था। मैंने रिटर्न फ्रॉम लाइनेज, जब मैं लाइनेज से लौटा, विद मैजिक इन माई माइज, तो मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक अजीब सा जादू था, राइट। देखिए वर्ड मीनिंग भी दी हुई यहाँ पे, राइट, यू कैन राइट योर सेल्फ। ओके, थैंक यू क्लास, दिस वॉज योर चैप्टर विच इज फिनिश हियर, द पोएम।